नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राम कहानीवश में, जहां शब्दों में जादू है और हर आवाज के पीछे एक कहानी छुपी है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी रूहानी प्रेम कहानी जो चांदनी की रोशनी में जन्मी थी और अंधेरों से लिपटी थी। तो चलिए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। उद्धरण चिन्ह एक्लिप्स्ड हार्ट्स, द रीबर्थ ऑफ द ट्विन वर्ल्ड्स। अध्याय 34, ग्रहण का निमंत्रण। रात्रि का आकाश गहरे स्याह बादलों से भर चुका था। तारों की चमक जैसे कहीं छुप गई थी और हवा में बह रही थी एक पुरानी शपथ की गंध। आर्यंत और नेहावी की पहली शपथ, प्रेम की, विश्वास की, पर सत्य की नहीं। अब उन्हें उसी सत्य से टकराना था जो संयुज लोक और अंधलोक दोनों का अस्तित्व तय करेगा। अंधलोक की सभा। अंधलोक के गर्भ में एक गुफा थी जो समय से भी पुरानी थी। उसके भीतर छाया पुरुषों और दृष्टिहीन साधकों की सभा चल रही थी। मुख्य आसन पर बैठा था अंधराज, निश्वास, जिसकी आंखें बंद थीं, पर उसकी दृष्टि प्रकाश को भी चीर सकती थी। नेहावी दगा कर चुकी है, वह बोला। अब वह हमारी नहीं, वह प्रकाश को छू चुकी है। इसका अर्थ है हमारा अंतिम हथियार अब दुश्मन की ओर खड़ा है। सभा में सन्नाटा था। ग्रहण का समय तय है। 13 दिन बाद, उस दिन हम संयुज लोक पर छाया का पर्दा डालेंगे। गुरु बियान की चेतावनी। उधर संयुज लोक में गुरु बियान, अयान और अलिशा के साथ सभा कर रहे थे। आर्यंत और नेहावी का मिलन प्राकृतिक नहीं, नियोजित है। वियान बोले, अंधलोक ने उसे भेजा था, पर वह अब मोहरा नहीं रही। उसका हृदय स्वतंत्र है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि युद्ध नहीं होगा। अब से 13 दिन बाद ग्रहण लोकद्वार को खोलेगा, जहां से सिर्फ एक ही निकल सकेगा, आर्यंत या निश्वास। आर्यंत की तैयारी। आर्यंत ने सुना सब कुछ, पर उसके हृदय में भ्रम नहीं था। मैं युद्ध नहीं चाहता, उसने कहा। मैं चाहता हूं कि नेहावी की सच्चाई को स्वीकारा जाए और अंधलोक को बदलने का एक अवसर मिले। अलिशा ने उसका चेहरा थामा। पर पुत्र, हर लोग परिवर्तन नहीं चाहता, कुछ केवल अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। नेहावी का निर्णय। नेहावी संयुज लोक छोड़ने को तैयार थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका अस्तित्व आर्यंत के लिए कोई संकट बने। पर आर्यंत ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम अब मेरी तत्व संगिनी हो और मैं तुम्हारे बिना प्रकाश का युद्ध नहीं जीत सकता। ग्रहण का निमंत्रण। 13वीं रात्रि। आकाश में एक विशाल छाया उभरी, जिसे ग्रहण द्वार कहा जाता था। एक काले वृत्त के बीच स्वर्ण सी रेखा चमकी और एक स्वर गूंजा, ग्रेटर देन आर्यंत। तेरा समय आ गया है। तेरे प्रेम, तेरे तत्व और तेरी नियति की परीक्षा अब प्रारंभ होती है। इस द्वार से तू केवल एक विकल्प लेकर निकल सकेगा, या नेहावी या संयुज लोक। अध्याय 35, लोकद्वार की पहली परीक्षा। ग्रहण का द्वार खुल चुका था। स्वर्ग और अंधकार के बीच एक सुनहरी रेखा झूल रही थी, जो किसी भी क्षण विचलित होकर विनाश में बदल सकती थी। आर्यंत नेहावी का हाथ थामे उस द्वार के मुख पर खड़ा था, पर उसके कदम ठिठक गए। नेहावी ने धीमे स्वर में कहा, तुम अकेले जाओ, ये द्वार तुम्हारी परीक्षा है, मेरे प्रेम की नहीं। आर्यंत ने गहरी सांस ली और उस द्वार में प्रवेश किया। भीतर क्या था? प्रकाश और छाया का मिला जुला संसार, जहां कोई दिशा नहीं थी, कोई आकाश नहीं, केवल यादों का मंथन। पहली परीक्षा, भ्रम। आर्यंत ने देखा एक वैकल्पिक संसार। वहां वह अकेला था, नेहावी कभी मिली ही नहीं, और संयुज लोक शांति में फल फूल रहा था, किंतु उसकी आत्मा सुनी थी, प्रेमहीन, अर्थहीन। क्या ये तुम्हारी चाहत नहीं? एक स्वर गूंजा। बिना युद्ध, बिना संकट, पूर्ण शांति। आर्यंत ने उत्तर दिया, बिना नेहावी के ये शांति नहीं, ये केवल ठहराव है। द्वार कांप उठा। दूसरी परीक्षा, आत्मत्याग। इस बार वह दृश्य बदल गया। नेहावी उसे पुकार रही थी, पर अंधकार उसे निगल रहा था। स्वर आया, तुम उसे बचा सकते हो, पर इसकी कीमत होगी तुम्हारी सारी शक्तियां, तुम्हारा तत्व, तुम्हारी पहचान। आर्यंत ने एक पल सोचा नहीं। उसने छलांग लगाए, नेहावी को बाहों में लिया और कहा, अगर मैं तत्वहीन भी हो जाऊं, पर तुम जीवित रहो, तो वही मेरी सच्ची शक्ति होगी। द्वार की दीवारें चटकने लगीं। तीसरी और अंतिम परीक्षा, स्वयं का सामना। अब आर्यंत के सामने उसका ही दूसरा रूप खड़ा था। वह जो शक्ति, बदला और गौरव चाहता था। वह बोला, प्रेम तुम्हें कमजोर बना रहा है। अगर तुम अंधलोक को हराना चाहते हो, तो ये भावना छोड़नी होगी। आर्यंत ने कहा, प्रेम मेरी कमजोरी नहीं, मेरा अस्त्र है। नेहावी को चुनना कोई त्याग नहीं, यह मेरी चेतना की पूर्णता है।
एक तेज प्रकाश फूटा, द्वार की दरारें खुल गईं, और आर्यंत वापस लौटा। पर उसके माथे पर अब एक नया चिन्ह था, सप्त तत्व बंधन, जिसे केवल वही पा सकता था जो अपने सभी डर, मोह और अहंकार को त्याग कर प्रेम की अग्नि में तपे। नेहावी ने उसे देखा और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। तुम बदल गए हो, उसने कहा। नहीं, आर्यंत बोला, अब मैं सच में मैं बन पाया हूं। लेकिन दूर कहीं अंधराज निश्वास गहरी हंसी हंस रहा था। ग्रेटर देन, तो आया समय। अब अंतिम खेल शुरू होगा, जहां भावनाओं से नहीं, केवल बल से तय होगा दोनों लोगों का भाग्य। अध्याय 36, छाया की चाल। संयोज लोक में प्रकाश लौट आया था, पर वह पूर्ण नहीं था। आर्यंत की परीक्षा तो पूर्ण हुई थी, पर अंधलोक की चाल अभी बाकी थी। अंधलोक की सभा, अंधराज निश्वास अब तक मौन था, पर अब उसकी आवाज में एक क्रूर ठहराव था। आर्यंत ने परीक्षा पास कर ली, पर युद्ध तो अब शुरू होगा। उसने अपने दाहिने हाथ को उठाया और एक काले दर्पण में नेहावी का प्रतिबिंब उभरा। प्रेम मेरा प्रिय अस्त्र है, क्योंकि प्रेम को तोड़ना किसी भी योद्धा को मिटा देने जैसा है। अब मैं नहीं लड़ूंगा, अब लड़ेगा आर्यंत अपने ही प्रेम के खिलाफ। नेहावी का अपहरण। उस रात जब संयुज लोक की आकाशगंगा थोड़ी शांति में थी, एक छाया द्वार खुला। नेहावी, जो ध्यानस्थ थी, उसके चारों ओर अंधकार की रेखाएं फैलीं, और एक पल में वह गायब हो गई। प्रभात का कोहराम। अगली सुबह गुरु बियान, अलिशा और आर्यंत चौंक गए। नेहावी नहीं है। आर्यंत की आवाज कांप गई। सामने आए एक छायापथ। ग्रेटर देन आर्यंत। नेहावी अब अंधलोक की कैद में है। अगर उसे चाहते हो तो वह सब त्यागो जो तुमने अभी तक पाया है। तत्व बंधन, युद्ध शक्ति और अपना लोक केवल एक विकल्प है, या वह या सब कुछ और। निश्वास। गुरु बियान का रहस्योद्घाटन। गुरु बियान ने चुप्पी तोड़ी। आर्यंत, समय आ गया है कि तुम जानो, नेहावी सिर्फ एक लड़की नहीं है, उसकी आत्मा अंधलोक की पहली प्रज्ञा से जन्मी है, जिसका नाम था नेहरूषा। नेहावी उसी चेतना का पुनर्जन्म है, जो अंधकार और प्रकाश दोनों को समझती है। इसलिए अंधराज उसे वापस चाहता है। वह केवल उसे प्रेम के लिए नहीं चाहता, वह चाहता है कि नेहावी दोनों लोगों की विधाता बने। आर्यंत का निर्णय। आर्यंत अब द्वंद्व में था। अगर मैं अपनी शक्ति छोड़ दूं तो नेहावी को बचा सकता हूं, पर क्या वह पर्याप्त होगा? निश्वास को रोकने के लिए अलिशा उसके पास आए। उसके हाथ में एक पुरानी पुस्तक थी, जिस पर लिखा था, प्रेम का तत्व ग्रहण। इसमें एक मंत्र है, वह बोली, जो तुम्हारे प्रेम को अस्त्र बना सकता है, पर इसकी कीमत होगी तुम्हारी आत्मा का अंश। आर्यंत ने पुस्तक को खोला, और उसकी आंखों में अब कोई संशय नहीं था। मैं तैयार हूं। अगर मेरा प्रेम ही अंधकार की दीवार तोड़ सकता है, तो मैं उस मार्ग पर चलूंगा जिस पर कोई नहीं चला। माय डियर व्यू, आप इस चैनल के वीडियो को देख रहे हो मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करता हूं, उसके लिए मेरे मेहनत के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूले।